Hello everyone, welcome back to my channel. This is Prativari. I hope you are doing well. As we all know that UGC NET June 2026 is going to start from 22nd of June and अब आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचे हैं and if you are still confused that what to revise and what to prioritize, then this video is for you because I'm going to share some important topics from logical reasoning that you cannot afford to skip if you want to improve your paper 1 score. Okay, so अगर हम पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछे जा रहे हैं और वो एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स बन चुके हैं व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आप उठा लो, आपको एक ना एक क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से ज़रूर देखने को मिलेगा. कई बार तो आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं. एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ वेन डाइग्राम. वेन डाइग्राम को भी आप एक बार पढ़ लेना. थर्ड टॉपिक फ्रॉम इंडियन लॉजिकल रीजनिंग. एंड यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि आप वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग तो पढ़ लेते हो पर इंडियन लॉजिकल रीजनिंग को स्किप कर देते हो. बट अगर आप लास्ट 3 साल के पेपर देखोगे सो इंडियन लॉजिकल रीजनिंग पर भी जो एनटीए है वो इक्वली फोकस करके चल रही है और इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं. सो इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है प्रमाणास इन वेदांता. सो प्रमाणास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, शब्दा. तो ये सब क्या है और साथ ही साथ आपको इस प्रमाणास को पढ़ लेने के बाद फिर आपको PYQs भी प्रैक्टिस करना है कि जो आपने पढ़ा है अपने उस नॉलेज से आप PYQs को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. PYQs के साथ साथ फॉर मोर प्रैक्टिस आप कुछ मोर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं. दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा जो रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक है वो है हेत्वाभास. सो अगर हम लास्ट ईयर जून 2025 एंड दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर शिफ्ट्स में हमें हेत्वाभास से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. ओके, सो हेत्वाभास जो है वो आपको इस वीडियो से आप उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं. साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है. यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने का एक मंत्रा है कि आप PYQs को थॉरली पढ़ लें. PYQs को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे. सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना फिर क्वेश्चन का आंसर देख लेना ये PYQs को पढ़ने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है. आपको PYQs में जो भी टॉपिक दिखे डीपली उन्हें पढ़ना है और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी प्रैक्टिस करने हैं. साथ ही कुछ मोर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने. हेतुआभास के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलिसीज़, जो कि वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देख लो, पॉलिसीज़ से क्वेश्चन ना आए ये पॉसिबल ही नहीं है. तो पॉलिसीज़ आपको ज़रूर पढ़नी है. सो पॉलिसीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं लाइक बैगिंग द क्वेश्चन, रेड हियरिंग, हेस्टी जनरलाइजेशन, स्ट्रोमैन. जब आप पॉलिसीज़ पढ़ेंगे तब आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे. तो इन सारे ही टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है. एंड आफ्टर डूइंग दैट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. साथ ही कुछ मोर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम से पहले इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर पेपर 1 स्कोर एंड इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं. एंड इफ़ योर पेपर 2 इज़ पॉलिटिकल साइंस दैन मैंने अपने इस चैनल पर पेपर 2 की बुक लिस्ट और PYQ को सॉल्व करने की राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी इस पर शेयर किया है, तो वो आप वो भी देख सकते हैं. एंड पेपर 1 की जो बाकी यूनिट्स है उनके बाकी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.